मास्टर जिले सिंह जी हमारे साथ है, करेंगे उनसे मुलाकात। जिले जी, आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे से मौका दिया मेरे को, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और इस गांव से मेरा विशेष लगाव ये है कि 17 साल तक मैंने यहाँ अध्यापन कार्य करवाया। और अब मेरे को जो है 1996 में मैं रिटायर हुआ था। इस दौरान जो है बड़ी इस गांव की ये विशेषता रही है कि बच्चे जो यहाँ के दो बड़े प्रतिभाशाली थे, और उनमें से मेरे को भी एक तरह से वो थे हीरे थे, उनको तराशने का मेरे को भी मौका मिला। मैंने भी अपना ये उनको प्रतिभा को समझते हुए और उसी ढंग से उनको पढ़ाया और जो है मोटिवेट किया। और उनमें से कुछ बच्चों के अगर मैं नाम नहीं लूँ तो मेरा अधूरा रह जाएगा ये सफ़र। सबसे पहला नाम मैं कृष्ण का लेता हूँ, जो यहाँ वाल्मीकि परिवार में पैदा हुआ था और बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था। मेरिट में आया वो और बहुत अच्छे नंबर लिए, और बाद में जो है MBBS करी और MD करके वो भिवानी में CMO रिटायर हुआ, और अब भी वो सेवा का काम कर रहा है। और वो जो है मेरा बहुत ही नज़दीकी जो है, जैसे मेरे बच्चे थे उसी तरह से मैंने उसको लगाया। उसके बाद रामपाल जो है एक, वो भी हरिजन जाति से ही था, वो भी बहुत होशियार था। उसने भी अच्छी जो है बहुत मेरिट हासिल की थी, और मेरे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर डिस्ट्रिक्ट में कहीं आए थे। बारू राम था, और डॉक्टर दिलबाग सिंह है। तो इस प्रकार के जो है अनेकों, सुरेश है इंजीनियर है, तो कई बड़े बड़े पदों के ऊपर गए हैं। तो हमारा और इस गांव का जो है बहुत बड़ा भाईचारा है। तो जैसे बड़ा भाई समझते हैं हम इस गांव को। और पहले जो थे सन 47 के आसपास तो ऐसा होता था कि भाई गांव के आपस में जो है आवागमन इतना लगा रहता है, गुआंढ का काम पैदल ही आते थे, 2 कोस का वो था। तो हमारे सभी बड़े बड़े बुज़ुर्गों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इस गांव के जो बड़े बहुत ही मशहूर, जिसने इस गांव को रोशन किया है, गणपत सिंह जी जो थे, उनके सॉन्ग भी हमने बचपन में खूब देखे। और वो इतनी भीड़ इकट्ठी कर देते थे कि बहुत ही ज़्यादा, अब नेता भी इकट्ठे नहीं कर सकते। और एक बार का तो ये वो है कि वो कभी चौधरी बंशीलाल आना था, और उसके आने से पहले जो है गणपत का प्रोग्राम बनवा दिया गया, जैसे स्टेज लगा देते हैं। तो बंशीलाल आया तो गणपत जो बैठ गया, तो गणपत बैठने के बाद गांव के जितने आदमी थे वो सारे उठ के चले गए। तो मतलब वो शो कर दिया, भाई हम तो गणपत ने सुनना रहे थे, तो तेरे तुम्हारे कोई मतलब नहीं, इस किस्म के आदमी थे। और बाकी जो है बड़ी इस गांव के आदमियों की बड़ी बड़ी खूबियां हैं, भाईचारा बड़ा ज़बरदस्त इनका देखा हमने। खूब अच्छी तरह से मेल मिलाप से रहते थे, फैसले पंचायती फैसले भी करते थे। और अब भी आज मुझे आकर ये देखा कि भाई अब भी बड़ी प्रतिभाएँ हैं इस इलाके के अंदर, और आगे जो है इस गांव का नाम फिर रोशन करेंगी। लेकिन कुछ और फरमाना जो है ये भी गुआंढ का काम है। यहाँ भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी मेरे सामने आए और उनका भी भविष्य बनाया। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो, हाँ जी, तो आज की जो शिक्षा है और आपके समय की जो शिक्षा थी उसमें कितना फ़र्क है? आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में इतना फ़र्क है कि मैं जो है अब तो बस्ता लेकर चलते, बहुत बड़ा बस्ता भारी हो जाता है, और माता पिता उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। एक आदमी की जो ड्यूटी लगी हुई है उसको छोड़ कर आता है, बाई बाई करते हैं जैसे वो सर्द के ऊपर जा रहा है। और पहले जो है हम तो ऐसे थे, बिटिया अपनी बात बता दे, तुमने बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा है ये। जब हम बच्चे थे, अंग्रेज़ों का टाइम था, सन 47 से पहले की बातें हैं, कि जिस टाइम स्कूल लग गया था 10 बजे, और हमारी जिस टाइम आँख उगड़ाया करती उसी टाइम हम तख्ती बस्ता लेकर वहाँ स्कूल में पहुँच जाते, और मास्टर हमें सोते हुए मिला करते, उनके पाँव के सारे बैठ जाते। कंपटीशन था ये, एक बार कौन पहले पहुँचा है, और ये कंपटीशन में मैं सबसे पहले पहुँचता था। और हमारा एक जो है बूढ़ा दादा होता था, रास्ते में हुक्का पीता पार करता था, और मेरे पिताजी का नाम अर्जुन सिंह था। वो एक कहा था, भाई ये छोरन वक्त काट दे है, इसने के मुंशी बना होगा, इस प्रकार की बातें चलती थी।
और हम तो बेटी यहाँ धरती में लिख कर शिक्षा करते, धरती में लिखा आते एक आऊ एक आ दो काऊ दुआ कह ख ग घड़ वगैरह। उर्दू भी हमने सीखी क्योंकि 47 से पहले उर्दू थी। तो जितना मैंने ये एस्टिमेट लगाया, मैंने अपने बेटे ही पढ़ाए हैं, पोते ही पढ़ाए बड़े बड़े स्कूलों में और अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आज 1 महीने का जो खर्च लगता है, मैंने अपने सारे जीवन में MA BEd तक इतने पैसे में अपनी पढ़ाई कर ली। और जो है ना, मैंने समाज की सेवा भी करनी सीखी और मैंने जो है यहाँ रिटायरमेंट के बाद गौशाला खोल ली। उसके बाद स्वामी रामदेव का जो गुरु था आचार्य बलदेव, वो प्रधान बन गया हरियाणा का, उसने मेरे को बुला लिया। उसके साथ 13-14 साल उसके साथ रात दिन काम किया, समाज का काम। अब भी समाज का ही काम कर रहे हैं। 87वां साल लग रहा है, लेकिन मैं अपने कोई महसूस नहीं कराया बुढ़ापा वगैरह। तो ये ठीक है, समाज सेवा में बड़ा आनंद आता है और इससे जो है स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और दैनिक क्रिया भी ठीक रहती है। और पूछिए बेटी। बस, धन्यवाद जी।